मैं नहर आंदोलन प्रवक्ता विजेंद्र शास्त्री। हमारे इस धरने को 1 साल पूर्ण होकर 408वां दिन है। आज 408वें दिन तक सरकार ने किसी प्रकार का फैसला नहीं किया है। दूसरा क्या है कि सरकार हमारे 2000 क्यूसेक पानी सन 1994 में जो हमारे हिस्से में आया था, उस पानी को 577 क्यूसेक करके अपने बजट में शामिल किया और उस पर काम करने की नीयत चुनावों में तो दर्शाई, पर आज 6 महीने होने को हैं। चुनाव के बाद उस पानी का, उस हिस्से का किसी प्रकार का कोई नाम सरकार लेने का कोई काम नहीं कर रही है। ऊपर से सरकारें कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से पानी पिलाकर हमारे इस क्षेत्र को कह रहे हैं कि हम पानी ला रहे हैं और कुंभाराम लिफ्ट परियोजना आपके लिए वरदान है। तो ये कोई हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना पद्म श्री शीश राम जी ओड़ा के प्रयासों से ब्रजेंद्र जी ओड़ा, उनके बेटे जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार के, और जल संसाधन मंत्री हमारे जितेंद्र जी, उन्होंने मिलकर प्रयास किया। उस प्रयास के पेटे ये पानी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का आया है और अब इस पे अनेक प्रकार की राजनीति हो रही है। ये चीज़ न तो ये शेखावाटी क्षेत्र सहन करेगा और न इनका कोई लेना देना है उस पानी से। वो पानी सरकार पिलाकर हमारे ऊपर एहसान करना चाहती है, तो ये चीज़ बखूबी शेखावाटी की जनता समझती है। वो पानी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी इस नहर को लाने के लिए पद्म श्री शीश राम ओला जब केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इसकी DPR बनवाई नहर के लिए और MOU किया, समझौता करवाया, उसमें वो प्रयत्नरत थे। उस दौरान राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार ने पद्म श्री शीश राम जी ओला को खुश करने के लिए, नहर न देकर खुश करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा फेंका था। वो भी अभी केवल हमारे 3 ब्लॉकों में है, अलसीसर, झुंझुनू और खेतड़ी। इन 3 ब्लॉकों में ही है। बाकी पूरा जिला, पूरा शेखावाटी प्यासा है। अभी तक सूरजगढ़ क्षेत्र इस पूरी दुनिया का सबसे डार्क जोन है, उसके हिस्से में एक बूंद भी पानी नहीं आया है। उसके लिए कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की भी कोई आज तक कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। हमारे विधायक, मंत्री सब बोलते हैं पानी के लिए, लेकिन नहर के लिए कोई नहीं बोलता। हम पीने के लिए नहीं, हम नहर की बात कर रहे हैं, सिंचाई के लिए। सिंचाई यदि इस क्षेत्र में आती है तो इससे इस क्षेत्र का, इस राजस्थान का, इस देश का बहुत बड़ा भला होने वाला है और साथ में यहाँ की जो जनता है वो ऊपर उभरेगी, आर्थिक कंडीशन से मजबूत होगी। यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, IT सेंटर में जाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे और यहाँ तक कि यहाँ का जो नुमाइंदा है, यहाँ का बच्चा इतना होशियार है पढ़ने में कि वो इसरो तक टक्कर लगाते हैं। तो हमारा यही कहना है सरकार से कि आप लोग हमें पीने के पानी की बात करके हमारे ऊपर एहसान थोपने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे हिस्से में जो पानी आया है, जिस पे हमारा हक है, वो पानी हमें दें। ERCP की योजना अलवर और भरतपुर साइड में हमारे से बहुत पुरानी थी, जबकि वहाँ पानी की गहराई 20-25 फुट के नीचे है और यहाँ हजारों फुट तक भी पानी नहीं आ रहा है। तो इस क्षेत्र के समझौते को तो ठंडे बस्ते में डाल रखा है और ERCP की जो योजना है उसके लिए शिलान्यास ही कर दिया सरकार ने। तो मैं तो समझता हूँ कि ये शेखावाटी क्षेत्र का दुर्भाग्य है और शेखावाटी की जनता को भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि सरकारें लठ के सामने चलती हैं, सरकारें ताकत के सामने झुकती हैं, सरकारें बहुमत के सामने टिकती हैं और सरकारों की कोई कठों में लाठी दे देना उससे मानती हैं सरकारें, ऐसे नहीं मानती हैं। भरतपुर और अलवर साइड के जो नेता हैं, लोग हैं, इकट्ठा होकर उन्होंने इनके कठों में लाठी दी है तो शिलान्यास हो गया। जबकि ये शेखावाटी शांत इलाका है, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, इस वजह से इनको कोई पूछ नहीं कर रहा है, इनकी कोई पूछताछ नहीं है। इनके लिए पानी की तो क्या,
किसी भी प्रकार की कोई भी योजना शेखावाटी में लाकर सरकार यहाँ के लोगों को रोजगार से, शिक्षा से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। यहाँ सिर्फ लोग वोटों के लिए आते हैं, वोट की बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। वोटों के समय में लुभावने वादे करते हैं, फिर 5 साल आकर के मुंह नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे शेखावाटी की जनता जाग रही है और ये जनता जागरूक होती जा रही है। समय कितना भी लगे, लेकिन एक दिन कंडीशन वो होगा कि यहाँ के क्षेत्र के लोग सड़कों पे उतरेंगे, गांव-गांव नेताओं को घुसने नहीं देंगे, नेताओं के पत्थर मारेंगे, नेताओं को भगाएंगे यहाँ से और वोट का बहिष्कार भी करेंगे। और एक भी बूथ पर पूरी शेखावाटी में वोट नहीं पड़ेगा ना, उस दिन इन सरकारों के समझ में आएगी कि यहाँ का जो इलाका है वो क्या चाहता है। और चाहने की बात नहीं है, हकीकत में ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन के लिए। हमारा जीवन मिटने के कगार पे है, हम मर चुके हैं, एकदम से हमारा रोजगार लुप्त हो चुका है, हमारी शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है। हमारे बच्चे आज रोजगार के लिए न तो आगे पढ़ रहे हैं, सीनियर के बाद हमारे यहाँ क्षेत्र का जो बच्चा है उसकी फीस की पूर्ति नहीं हो रही है। फीस की पूर्ति नहीं होने के कारण वो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे तो हैं ही, वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर आए दिन डकैती, मार धाड़, अपहरण और चोरियाँ हो रही हैं। हमारा ये जो लाल चौक इलाका है, इस इलाके में इस महीने में कम से कम 5-7 गाँव के अंदर 50 से ज़्यादा चोरियाँ हो गई हैं। और पुलिस रात को मारी फिर रही है, पुलिस घूम रही है, कोई पुलिस को कोई हाथ नहीं लगा सुराग किसी भी प्रकार का। और मैं तो समझता हूँ कि प्रशासन भी ढीला है इस मामले में, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम तो ये कह देना चाहते हैं कि जब यदि रोजगार होगा तो युवा क्यों करेगा चोरी, क्यों डकैती करेगा, क्यों अपहरण करेगा और क्यों बुरी आदतों में फंसने की कोशिश करेगा। अतः आप लोग हमें हमारे हक का पानी दें जिससे सिंचाई हो और हमारे यहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, छोटे उद्योग धंधे फैलेंगे फूलेंगे, हम पढ़ेंगे। हम किसी की दी हुई ज़िंदगी नहीं चाहते हैं, हम हमारे स्वयं की ज़िंदगी चाहते हैं कि हम खुद कर्मठ हैं, कमाएं खाएं और हम अपना खुद कमा कर खाएं। ये शेखावाटी के क्षेत्र के लोगों में ये क्षमता है। आप लोग हमें आप पर आश्रित क्यों करना चाहते हैं कि आप ऊपर से चुगा डालें और हम खाएं। ऐसा ही हमारी ये जो शेखावाटी की जनता है ऐसी मानस की नहीं है कि कमाकर खाने वाली जनता है। इनको केवल पानी दीजिए, रोजगार उत्पन्न होगा, ये अपने आप फलेंगे फूलेंगे। अन्यथा सरकार का सामना होगा, सरकार का मुकाबला होगा, सड़कें बंद होंगी, शेखावाटी सीज होगी, हरियाणा को जाने वाले कंकड़ और पत्थर सब के सब बंद होंगे। क्योंकि हमारे जीवन की लड़ाई है। जीवन अगर बचेगा तो आदमी रुकेगा, अन्यथा सब प्रयत्न करेंगे, हम किसी भी प्रयत्न को पार कर जाएंगे, लेकिन हम हमारा जीवन जरूर बचाएंगे। और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ नहर से जुड़ा है। जय हिंद, जय भारत।